जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे। विज्ञान में क्लास 2 चैप्टर 2 का नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, ठीक है। परिभाषा पढ़ेंगे, साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। अम्ल, एसिड। तो अम्ल का परिभाषा क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। स्वाद में खट्टे होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल वो अम्ल होता है सबसे डेंजरस अम्ल होता है। ये अम्ल का परिभाषा हो गया। इसका सिंपल भाषा में याद करना है कि H2O में क्या अम्ल, H2O में अम्ल घोला जाएगा तो घोलकर इसमें से H+ आयन देगा, ठीक है। क्या देगा? H+ आयन देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो को रोककर लिख लिया करें, साथ साथ नोट बनाते चलें। अब चलते हैं क्षार यानी बेस। क्षार वे पदार्थ, ये सिंपल भाषा में समझो, ये लिख लेना। सिंपल भाषा में समझो, जो H2O है तो ये जल में घुलकर क्या देता है? OH- देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। OH- आयन देता है तो इसकी परिभाषा लिखो। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीले कर देता है। उदाहरण में इसको निकला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं। लवण एक प्रकार का दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है। लवण एक प्रकार का दोनों का मिश्रण होता है। लवण है तो लवण अम्ल व क्षार की अपक्रिया से बनते हैं। ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं और इसका pH 7 के बराबर होता है। इसका pH मान 7 होता है, लिख लेना। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अम्ल और क्षारों के प्रकार। देखो वीडियो को रोक कर लिख लेना, ठीक है। फिर से दोबारा दिखाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अगर वीडियो की विजिबिलिटी कम होगी तो अपना 360 पे देखना। अब चलते हैं इस पे। अम्ल और क्षार के प्रकार। देखो अम्ल दो प्रकार से होते हैं, एक दुर्बल एक प्रबल। जैसे
जैसे व्यक्ति भी होता है ना, दो प्रकार का, एक छोटा, एक बड़ा, एक मोटा, एक पतला, वैसे ये भी है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल लिखना, वे अम्ल जल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब दुर्बल अम्ल होगा जो जल में घुलेगा तो H+ कम आयन देगा। क्या करेगा? H+ कम आयन देगा, कम आयन देगा। ठीक है, H+ कम आयन देगा। वही प्रबल रहेगा तो ज़्यादा देगा, प्रबल रहेगा तो क्या होगा? ज़्यादा देगा। देखो इसमें क्या है, ये अम्ल, देखो प्रबल अम्ल निकला, ये अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। देखो इसमें H+ आयन अधिक मात्रा में दे रहा बा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में H+ की मात्रा ज़्यादा है, दुर्बल अम्ल में H+ की मात्रा कम दे रहा बा। यही ध्यान देने की बात है। आगे चलते हैं। इसको वीडियो यहीं रोक कर लिख लेना। अब देखो, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार एक, दुर्बल क्षार। तब प्रबल क्षार में क्या होगा और दुर्बल क्षार में क्या होगा? ये दुर्बल क्षार, ये प्रबल क्षार। तो वैसे ही है, इसमें भी कम OH- कम मिल रहा बा, इसमें OH- ज़्यादा मिलेगा। तो जिसमें ज़्यादा मिलेगा वो प्रबल रहेगा। ठीक है, प्रबल रहेगा, और जिसमें कम मिलेगा वो दुर्बल रहेगा। समझो, जिसमें एनर्जी कम होगी वो थका सा महसूस करेगा, जिसमें ज़्यादा होगी वो थका सा महसूस नहीं करेगा। वैसे भी ये भी है। यहाँ पे वीडियो रोक कर लिख लेना। अब आगे चलते हैं। टाइम को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई जो टॉपिक छोड़ दे तो कमेंट करना, फिर से उसका वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। pH स्केल, देखो pH स्केल देखना। सूचक तो दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक कृत्रिम सूचक होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है, जो बुक में पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो सूचक, तब pH स्केल और सूचक पढ़ेंगे इसमें। तब pH स्केल में क्या है? pH स्केल, ठीक है, pH स्केल ये हेडिंग डालना यहाँ पे, उसके बाद लिखना pH स्केल का उपयोग किसी पदार्थ का अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। इस मापने के लिए किया जाता है, इसका मान 0 से 14 तक होता है। जैसे एक स्केल होता है जो तुम लोग खींचते हो, 1 से लेकर 12 तक होता है ना, 1 से 12, तो वैसे भी एक pH स्केल होता है जो बताता है क्षार, अम्ल और लवण को। तो उसका pH स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, अब मिड में होता है 7, तो जो 7 पे रहेगा वो क्या होगा? उदासीन होगा, उदासीन होगा। और जो 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ
यह अम्ल कब है, यहाँ अम्ल, यहाँ अम्ल 7 से कम है तो अम्ल है, यहाँ 7 के बराबर है तो उदासीन है, यहाँ 7 से अधिक है तो क्षारीय है। ठीक है। सूचक, सूचक देखो कितने प्रकार से देख सकते हो, यहीं पे वीडियो लिख लेना। अब देखो सूचक, सूचक में क्या होगा, लिटमस पेपर होगा, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। एक होगा फोनाल्फथेलिन, उसके बाद दूसरा मिथाइल आयरेज, मिथाइल आयरेज। ठीक है, इन 3 के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब इसमें नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में लाल हो जाता है। अब अम्ल के संपर्क में ये लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आएगा, अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल बन जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है, वो क्षार के संपर्क में आएगा तो नीला बन जाएगा। ठीक है, लिख लेना। आगे चलते हैं। इसमें यह अम्ल के रंगहीन और क्षार को गुलाबी होता है। ये अम्ल रंगहीन तथा क्षार गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसमें अम्ल लाल और क्षार पीला हो जाता है, लिख लेना। आगे चलते हैं। देखो उदासीनीकरण देखो, उदासीनीकरण में क्या होगा, अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे, अम्ल प्लस क्षार, क्षारक, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण। तो लवण क्या है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। तो वैसे ही परिभाषा में लिख लेना, परिभाषा यहाँ पे है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः एग्जाम्पल में लिख लेना, उदाहरण में, जैसे ये यहाँ पे अम्ल, फिर क्षार, प्लस में क्षार, फिर राइट एरो देना ऐसे, उसके बाद लवण, फिर जल, जैसे यहाँ पे अम्ल दिया है, फिर क्षार, फिर राइट एरो, फिर लवण, फिर जल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो विभिन्न रासायनिक पदार्थों का निर्माण। जो अपने बुक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो कास्टिक सोडा का निर्माण पढ़ना बुक में। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसकी विधि क्या है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, जिसमें
NaCl, फिर H2H लेहल जी, फिर 2 गो ऑक्सीजन, फिर राइटरो, फिर सोडियम ऑक्साइड लेहल जाई, ठीक है। फिर क्लोराइड लेहल जी। ये बोर्ड में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ लेना कास्टिक सोडा। अब बेकिंग सोडा पढ़ लेना, ये आता है। और धावन सोडा आता है बोर्ड में। इसका धावन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, मतलब 10 परमाणु के जल के अणु होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट दिखा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, जो 120 डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जल को गर्म करने पर। जिप्सम आएगा, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है, आएगा पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में लिखना, पीएच स्केल का उपयोग किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीयता को मापने के, यहाँ पे के है, ठीक है, मापने के लिए किया जाता है। इसका मान 0 से 14 तक होता है, ठीक, लिख लेना, 0 से 14 तक होता है। दूसरा है उदासीनीकरण में निकला जब अम्ल व क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो वह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। यही बताया गया था कि जब अम्ल प्लस लवण, अम्ल व प्लस क्षार, हाँ, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल, ठीक है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो यही जिप्सम को गर्म करने पर, तो ये केल्विन में दिया है 373 केल्विन। तो 373 केल्विन है, तो बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 9 में पढ़े होंगे। सेल्सियस बराबर इतना माइनस इतना केल्विन। तो इसको गर्म करने पर जिप्सम को इतना 373 केल्विन पर
गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है यानी बनता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaSO4 हाफ H2O, मतलब परमाणु के आधा, जल के आधा परमाणु। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं। ये हो गया अम्ल क्षार लवण हो गया। देखो ये गुणधर्म के आधार पर भी लिखा गया है, सब एक ही में। ठीक है, ये ध्यान देना अम्ल वाला। इसमें दुर्बल रहेगा तो H+ कम देगा, प्रबल रहेगा तो H+ अधिक मिलेगा, आयन प्रदान करेगा। ठीक है, ये लिख लेना, बड़ी इम्पोर्टेंट है, दिखा दे रहे हैं। जो टॉपिक छूट गई हो कृपया कमेंट करना कि सर ये टॉपिक छूट गई है। यहीं क्लास को विराम देते हैं। वीडियो को पॉज कर, मतलब वीडियो को रोक कर सारे टॉपिक लिख लेना और उदाहरण सहित लिखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।